सिग्निफिकेंस ऑफ क्या आर, सिग्निफिकेंस ऑफ क्या बेटा के। तो हमने क्या लिखा था, आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर कितना 1 अगर लिखता हूं मैं, तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करता हूं तो रेट भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ये बताता है। तो इसका मतलब अगर कोई रिएक्शन लेट्स सपोज 10 घंटे में कंप्लीट हो रही है, 10 आवर में कंप्लीट हो रही है, और इनिशियल जब हमने पहले कंसंट्रेशन हमने 1 मोलर लिया था, ठीक है राइट। अब अगर मैं यही कंसंट्रेशन 10 मोलर ले लूं तो मुझे रिएक्शन कितने में कंप्लीट हो जानी चाहिए, कम टाइम में। लेट्स सपोज कितने घंटे में कंप्लीट होगी, 1 घंटे में। कि आपने जब इसको 10 टाइम्स कर दिया, पहले 10 आवर्स में कितने, अगर आप रिएक्शन अगर आपने कंसंट्रेशन कितनी 1 मोलर ली तो 10 आवर लगा, 10 आवर लगा कंप्लीट करने। अगर मैंने इससे 10 मोलर ले लिए तो कितना टाइम इससे कम लगा होगा, या 1 आवर लगा होगा फॉर एग्जाम्पल, ठीक है राइट। इसका मतलब क्या है कि अगर मुझे किसी भी रिएक्शन का रेट डिक्रीज करना है तो मैं क्या करूं, कंसेंट्रेशन को इंक्रीज करता रहूं, रेट क्या करता रहेगा, इंक्रीज करता रहेगा। तो ये तो बहुत आसान हो गया। इसका मतलब क्या हो, किसी भी रिएक्शन को अगर मुझे कम टाइम में करना है तो मैं क्या करूंगा, कंसेंट्रेशन क्या करूं, बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं। तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं कंसेंट्रेशन को बढ़ाता जाऊं, रेट भी बढ़ता ही जाएगा हमेशा ही ऐसा, क्या लगता है आपको, किस पे डिपेंड करेगा। ऑर्डर तो मैंने 1 मान लिया फॉर एग्जाम्पल, चलिए इसका ना फर्स्ट ऑर्डर अगर है तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए मैं अगर रेट कंसेंट्रेशन बढ़ाता जाऊं तो रेट भी बढ़ता जाएगा। तो इसका मतलब ये तो बहुत ही आसान है, स्लो रिएक्शन तो कोई हुई ही नहीं, फिर सबकी सब क्या हो जाएंगी, फास्ट हो जाएंगी, क्योंकि अगर हमें फास्ट करना है तो सबको कंसेंट्रेशन बढ़ाते जाए, रेट बढ़ता जाएगा बेटा। तो क्या लगता है कि ऐसा पॉसिबल है, नहीं, इसको ऐसे समझते सर हैं। वो के पे भी तो डिपेंड करेगा ना। तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या ऐसा पॉसिबल है, होना तो ऐसा नहीं चाहिए। पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा, हाँ ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे सोचो, ठीक है राइट, कि हम लोग, ठीक है राइट, कि हम यहाँ से पानीपत जाना चाहते हैं, ठीक है ना राइट। और हमने क्या करा, साइकिल पे जाना चाह रहे हैं, हम साइकिल पे जाना चाह रहे हैं, 6 लोग हैं। तो 6 लोग में हमने क्या करा, 6 लोगों में हमने 3 साइकिल ले ली, सब साइकिल पे कितने हो गए, दो दो हो गए, कितने हो गए, दो दो लोग हो गए। लेट्स सपोज हमें 2 आवर लगा या 1.5 आवर लगा किसमें, पानीपत जाने में। 6 लोग थे, दो दो साइकिल पे, हर साइकिल पे दो, ठीक है। अब मैंने अगली बार क्या कि अगले दिन हमने बोला फिर से पानीपत चलते हैं, बट इस बार मैं क्या करता हूँ, मैंने 6 साइकिल ले ली, हर एक को एक एक साइकिल दे दी। तो क्या जब मैंने सबको एक एक साइकिल दे दी तो क्या टाइम अब सिर्फ आधा घंटा ऐसे रह जाएगा, 0.75 75 मिनट रह जाएगा फिर। मैंने अगर कंसंट्रेशन डबल कर दी तो क्या हमारा जो स्पीड है क्या वो डबल हो जाएगा, जितने कल हम जा रहे थे। अगर एक आदमी उतर गया तो क्या स्पीड हमारी डबल हो जाएगी, सर देखा जाए तो स्पीड पे वैसे तो फर्क पड़ेगा। पड़ेगा, बट क्या डबल होगा, नहीं, डबल नहीं होगा। नहीं डबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि साइकिल की अपनी क्या है, लिमिटेशन है, ठीक है ना राइट। अगर आज मैं बाल उड़वा दूं और कल सोचूं कि कल मेरे बाल आ जाएंगे तो आ सकते हैं क्या, नहीं। मतलब रेट क्या है, कहने का ये मतलब है कि नेचर ने क्या कर रखा है बेटा, एक लॉक लगा रखा है कि आप जरूरत से ज्यादा आप कुछ भी कर लो, कितना भी नवरत्न तेल लगा दें, बाल के बढ़ने का रेट क्या रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ क्या है, सेम, हम कितनी भी खाद डाल दें, कितना भी यूरिया डाल दें, बट जो प्लांट की जो ग्रोथ है उसका रेट क्या है, एक कांस्टेंट है, उससे ज्यादा आप नहीं बढ़ा सकते उसको। लेट्स सपोज हाँ, लेकिन अब अगले दिन हम अगर हम बाइक पे गए तो डेफिनेटली हमारी स्पीड क्या करेगी, बढ़ जाएगी, ठीक है राइट। बट अब ये सोचो कि आप पहले 3 बाइक पे गए तो टाइम हमारा कितना लगा, 40 मिनट लगा, अगले दिन हम 6 बाइक पे गए तो क्या टाइम 20 मिनट लग जाएगा, नहीं, उसकी भी अपनी लिमिटेशन है। तो कहने का ये मतलब बेटा कि नेचर ने क्या कर रखा है, लॉक लगा रखा है सिस्टम पे कि आप कंसेंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे तो रेट नहीं बढ़ेगा एक टाइम के बाद। और वो जो लॉक है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो कौन सा है, जो फ्रीज कर रखा वो कौन है, के। तो के की वैल्यू बेटा डिसाइड करती है कि कौन सी रिएक्शन बहुत फास्ट होगी, कौन सा रिएक्शन बहुत ही स्लो होगी। आप कंसेंट्रेशन इंक्रीज करने से एक लिमिट तक क्या बढ़ा सकते हो, रेट बढ़ा सकते हो, बट बियॉन्ड दैट वो आप नहीं बढ़ा सकते, ठीक है राइट, क्लियर है। तो उसका कौन बताता है कि रेट बहुत फास्ट होगा या रेट बहुत स्लो होगा, कौन बताएगा, के बताता है, क्या बताता है, के। तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ के टेल्स अबाउट
कि वेदर रिएक्शन विल बी वेरी फास्ट और वेरी स्लो या मॉडरेट। तो इसे लिखेंगे बेटा, लिखेंगे के, लिखेंगे बेटा के टेल्स अबाउट, के टेल्स अबाउट, के टेल्स अबाउट। सर हाँ जी हमारी बेटा। कंसंट्रेशन इंक्रीज करने पे रेट तो इंक्रीज करेगा, ये तो चलो बात करेगा, डेफिनेट है। बिल्कुल बिल्कुल करेगा बेटा, बट एक एंड लिमिट के सर बाद वही, ऐसा। एक सेकेंड सर, फिर जो हमारा के है तो वो बेसिकली हमारा यही बता रहा है कि रिएक्शन जो रेट है हमारा किस पेस पर इंक्रीज करेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी सही है। हम बाद में के को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना, सेकंड फेज ऑफ दिस चैप्टर में, तो उससे ज्यादा क्लियरिटी आएगी कि के किस चीज पे और के किस किस पे चीज पे डिपेंड करता है। वी विल सी इट बेटा, ठीक है ओके राइट। सर। यस सर। तो लिखेंगे के टेल्स अबाउट व्हाई सम रिएक्शंस, के टेल्स अबाउट व्हाई सम रिएक्शंस occurs, why some reactions occurs at slow rate, at slow rate, moderate rate, at slow rate, moderate rate, fast or very fast, fast और very fast, ठीक है राइट। तो जैसे ग्रोथ ऑफ प्लांट है या करोजन है, तो इसका रेट क्या होगा, बहुत स्लो होता है कि बहुत फास्ट होता है। हमारा ग्रोथ क्या है, बहुत फास्ट है कि बहुत स्लो है ना, ठीक है। हमें सालों लगते हैं, 18 साल 19 साल लगते हैं बड़े होने में, ठीक है ना। तो हमारा जो ग्रोथ है वो क्या, बहुत ही स्लो है। तो प्लांट का ग्रोथ या अगर हम करोजन की बात करें तो ये क्या है, क्या रिएक्शन है, बहुत ही स्लो रेट, स्लो रिएक्शन या स्लो रेट है इसका बहुत, ठीक है राइट। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक रिएक्शन लिखता हूँ N2 प्लस 3H2 बेटा, क्या लिखता हूँ N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, इसको बोलेंगे बेटा मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको, मॉलिक्यूलर रिएक्शन। जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसका रेट बच्चों मॉडरेट होता है। क्या होता है, मॉडरेट होता है। क्यों मॉडरेट होता है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड टूटता है फिर बॉन्ड बनता है, तो उसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। तो ये जो भी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मॉलिक्यूल अगर आपस में रिएक्ट करा रहे हैं तो उनका रेट क्या होता है, स्लो होता है। लेकिन यही अगर मैं ऐसे लिख दूं NaCl प्लस AgNO3 गिव्स क्या, AgCl प्लस NaNO3। अब ये जो रिएक्शन होगी ये फास्ट होगी, ये क्या होगी, फास्ट रेट होगा इसका। क्यों फास्ट रेट होगा बच्चों बताइए, क्या रिएक्शन, क्या रीजन देंगे, जो थर्ड रिएक्शन है ये फास्ट होगी, क्योंकि ये रिएक्शन आयनिक है। क्या है, आयनिक। ये क्या है, आयनिक। आयनिक रिएक्शंस में ना कोई बॉन्ड टूटता है ना कोई बॉन्ड बनता है, सिर्फ आयन्स का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। आयन का क्या होता है, एक्सचेंज। ये आयन इसके साथ चला गया, ये आयन क्या चला गया, इसके साथ चला गया। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ एक्सचेंज ऑफ आयन्स हो रहा, कोई बॉन्ड टूट और कोई बॉन्ड बन नहीं रहा है। तो जब एक्सचेंज ऑफ आयन्स होगा तो वो क्या होगा, फास्ट होगा। तो इसीलिए जो आयनिक रिएक्शन होती है बेटा वो क्या होती है, फास्ट होती है। जो आयनिक रिएक्शन होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है। क्लियर है। तो याद रखना, मॉडरेट जो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है वो मॉडरेट होती है, और जो आयनिक रिएक्शन होती है वो क्या होती है, फास्ट होती है। फास्ट क्यों होती है, बिकॉज एक्सचेंज ऑफ सिर्फ क्या होता है, आयन्स होता है। क्लियर है बेटा, ठीक है राइट। फोर्थ रिएक्शन है बेटा एक्सप्लोजिव रिएक्शन। हाँ, तो जो एक्सप्लोजिव रिएक्शन होती है वो क्या होती है बेटा, वेरी फास्ट, है ना। जैसे बम का फटना या कुछ फटना, तो वो क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है ना, ठीक है। तो एक्सप्लोजिव रिएक्शन आर वेरी फास्ट। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो नेचर है कि फास्ट है कि स्लो है। अब आप कंसेंट्रेशन इंक्रीज करने से मॉडरेट रिएक्शन को थोड़ा सर फास्ट कर सकते हो। हाँ जी हाँ सर जी हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा जो बोलिए। हमारा मॉलिक्यूलर रिएक्शन है उसको हम एक्सप्लोसिव रिएक्शन में ही तो काउंट करेंगे। नहीं, ऐसा एक्सप्लोजिव रिएक्शन सर बेटा जो अगर जो अगर फ्रैक्शन मैं ऑफ क्या कह सेकंड में, हाँ हाँ बोलिए। अगर मैं सोडियम को वाटर में मिला दे तो वो भी तो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, तो वो भी एक्सप्लोसिव ही है। नहीं, मॉलिक्यूलर क्या होगा, अब देखो क्या है, वो रिएक्ट बहुत विग्रेसली कर रहा है। एक्सप्लोजिव और वो हम रेट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि सारी की सारी मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जैसे आप उसमें तो क्या कर रहे हो, आप सोडियम को वाटर में रिएक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे आप इसके डिफाइन कर रहे हो रिएक्टिविटी के हिसाब से।
बट हम यहाँ पे रिएक्टिविटी के हिसाब से नहीं डिफाइन कर रहे हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं कि क्या वही कंसंट्रेशन अगर हम चेंज करते हैं तो क्या किसी का रेट हम फास्ट से वेरी फास्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप किसी इस रिएक्शन में कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से आप इसको ऐसे बना दोगे। हम इसको रिलेट करना चाह रहे हैं बेटा कि अगर आप कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो मॉडरेट रिएक्शन को फास्ट कर सकते हो, बट इसको आप ऐसे सोचो कि वो एक्सप्लोसिव रिएक्शन हो जाए, मैं कंसंट्रेशन खूब सारा बढ़ा दूं, ऐसे नहीं होने वाला दिमाग। सर समझ में नहीं आया। मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा, आप मॉडरेट रिएक्शन को फास्ट कर सकते हो, लेकिन मॉडरेट रिएक्शन को आप कंसंट्रेशन बढ़ाने से एक्सप्लोसिव रिएक्शन नहीं बना सकते हो कि वो एक्सप्लोसिव हो जाए और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट हो जाए, नहीं। तो क्या है, और वो कौन डिसाइड करेगा, के डिसाइड करेगा। तो कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से आप क्या कर सकते हो, एक एक स्टेज से दूसरी स्टेज आ सकते हो, बट ये नहीं कि आप स्लो रेट है और उसको आपने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया तो आपने क्या कर दिया, उसको वेरी फास्ट कर दिया, वेरी फास्ट कर दिया, ऐसे नहीं होने वाला। तो ठीक हम है सर। यहाँ पे हम उसकी बात नहीं कर रहे, रिएक्टिविटी की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ देख रहे हैं कंसंट्रेशन बढ़ाने से रेट पे क्या फर्क पड़ रहा है वो देखना चाहते तो सर हमने बट ऐसे तो नहीं हैं। करा ना कि कहीं कैटेगराइज ही कर नहीं दिया हो कि। नहीं, ना ना नहीं, ये भी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि आप किसी आयनिक रिएक्शन को कंसंट्रेशन बढ़ा दो, कंसंट्रेशन बढ़ाने से देखिए दो तीन चीजें फैक्टर है रिएक्शन को होने के लिए, सिर्फ कंसंट्रेशन फैक्टर नहीं है। आगे जाके हम पढ़ेंगे क्या फैक्टर है, टेम्परेचर, फिर हम पढ़ेंगे आगे जाके ओरिएंटेशन। तो जब सारे के सारे फैक्टर मैच करेंगे तब जाके रेट क्या करता है, ओरिएंटेशन मतलब डायरेक्शन, डायरेक्शन। जैसे अगर आप ऐसे सोचिए कि दो, ठीक है राइट, ऐसे सोचिए क्या कहते हैं कि पहले दो गाड़ियां थी ऐसे आपस में आ रही थी, तो कोलिजन की कुछ फ्रीक्वेंसी थी। अब क्या हुआ, चार गाड़ियां इधर से चार गाड़ियां इधर से आ रही है, तो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी क्या करेगी, बढ़ गई, ठीक है ना राइट। तो आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वो क्या करेगा, कोलिजन की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, बट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा ये नहीं बता सकते। क्यों, क्योंकि अगर दोनों सारी गाड़ियां क्या आ रही, बहुत धीरे धीरे आ रही हैं, तो क्या होगा, रिएक्टेंट मरेगा नहीं, प्रोडक्ट बनेगा नहीं। लेकिन यही गाड़ियां क्या आ रही हैं, अब तो नंबर ऑफ गाड़ीज भी, मतलब व्हीकल भी इंक्रीज कर गया, और क्या इंक्रीज कर गया, स्पीड भी बढ़ गई। लेट्स सपोज अब 100 120 पे आ रहे हैं, तो अब क्या होगा, कंसेंट अब क्या होगा, रेट बढ़ने की टेंडेंसी क्या करेगी, इंक्रीज कर जाएगी। और दूसरी बात, दो गाड़ियां ऐसी आ रही हैं, अब स्पीड भी 120 होगी, लेकिन क्या हुआ, जैसी स्वास्थ्य बार आ रहे नारे दोनों के दोनों है ना, BMW पे 120 चल रहा है ना, लेकिन जैसे जैसे नजदीक आए आमने सामने, ठीक है ना, तो स्वास्थ्य ने बोला नहीं यार मुझे तो बचना है अभी, ठीक है, मुझे तो जिंदा रहना है अभी, तो स्वास्थ्य ने अपना स्टेयरिंग ऐसे मोड़ दिया, तो क्या कोलिजन इफेक्टिव होगा, नहीं। फिर क्या करेगा, आपने स्टेयरिंग ऐसे घुमा दिया तो ये जहां जाके लगे आप, तो कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा। कोलिजन इफेक्टिव कब होगा, जब क्या होगा, आमने सामने होगा। तो डायरेक्शन भी जरूरी है, और टेम्परेचर भी जरूरी है, और कंसंट्रेशन। तो तीन फैक्टर हैं जिसकी वजह से क्या होगा, रेट बढ़ता है। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन पे, पर कंसंट्रेशन एक लिमिट तक बढ़ाएगा, बियॉन्ड दैट लिमिट नहीं बढ़ाएगा। बियॉन्ड दैट लिमिट कौन बढ़ाएगा, टेम्परेचर। और उसकी भी लिमिटेशन है, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर आप बढ़ाते चले जाओ तो क्या हो जाएगा, तो रिएक्शन बढ़ती चली जाएगी, नहीं। जो हमारा ग्रोथ जो ठंडी में बढ़ने का है वही गर्मी बढ़ने का भी वही रेट होता है। ऐसा नहीं कि बाल गर्मी में जल्दी बढ़ रहे हैं और ठंडी में क्या कर रहे हैं, कम बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। तो इसकी भी लिमिटेशन, हर चीज की एक लिमिटेशन। नहीं तो अगर ऐसा होता तो दुनिया हमारे कंट्रोल में होती, नहीं, आदमी कंट्रोल करता होता उसको, हर चीज अपने हिसाब से चला रहा हो, है ना। बच्चा आज पैदा हुआ 2 दिन में एंगर उसको 18 20 साल का कर दिया उसको, और है ना, हम सब कंट्रोल कर रहे हैं दुनिया। प्लांट की ग्रोथ, हम सोच रहे थे कि हमने ऐसे ऐसे डिसाइड किया कि 10 साल बाद लकड़ी बेचेंगे, तो अगर हमें 10 साल बाद 10 ट्रक लकड़ी बेचनी है तो हम क्या करेंगे, आज जमीन खरीदेंगे, फिर प्लांट लगाएंगे, फिर धीरे धीरे उसको सेवा करेंगे, तो बड़ा होगा तो 10 साल बाद बेचेंगे। अगर हमारे सर कंट्रोल एट में द होता तो हम एंड कंक्लूजन। आज लगाते और कल बेच देते। हाँ जी बेटा, एट द सर एंड एट द बेटा एंड कंक्लूजन है कि सर एक नेचर बार से बढ़ के कुछ नहीं है बेटा। हाँ ठीक है, सर कंक्लूजन कंक्लूजन ये यही है। निकाल सकते हैं ना कि बॉर्नविटा जितना मर्जी पिला लो, हाइट इतनी नहीं बढ़ती। बिल्कुल बिल्कुल, आप बॉर्नविटा या हॉर्लिक्स कितना पी लो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। ग्रोथ उसकी हाइट की बढ़ने की सेम रहेगी बेटा, कांस्टेंट है, वो नेचर ने लॉक लगा रखा है। हम साइंस कितनी पढ़ ले बेटा, बियॉन्ड दैट नहीं है, ठीक है राइट। तो यही नेचर का लॉ है बेटा, ठीक है। तो उसने कुछ अपने कंट्रोल में रखा हुआ है, ठीक है ना राइट, जो भी वो है, जो भी पावर है उसने अपने कंट्रोल में है, चीजें अभी भी उसके हाथ,
क्लियर बेटा? तो ये था क्या बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ के। बाद में और अच्छे से सिग्निफिकेंस ऑफ के समझेंगे हम जब के बारे में पढ़ेंगे और डिटेल में बेटा। ठीक है, लिखेंगे बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हेडिंग लिखेंगे बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है सर। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टॉपिक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा। ठीक है, तो मैंने एक रिएक्शन लिखी बेटा, A प्लस बी गिव्स बेटा प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका अगर मैं रेट लिखता हूँ, रेट फ्लक्स एक्सप्रेशन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर क्या आ रहा है, अल्फा, और B टू द पावर क्या आ रहा है बेटा, बीटा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, राइट। अब यहाँ पे जो अगर मैं अल्फा की बात करूंगा, अगर मैं सिर्फ A के देखता हूँ कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A टू द पावर कितना है बेटा, अल्फा, और R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B टू द पावर क्या है, बीटा। क्लियर है, राइट। सो दिस मीन्स क्या होगा, इस अल्फा को हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। मतलब अगर ये 1 होता तो अगर मैं ए की कंसंट्रेशन डबल करता तो रेट भी डबल हो जाता, और अगर ये 2 होता तो अगर मैं बी की कंसंट्रेशन डबल करता तो रेट कितना हो जाता, 4 हो जाता। तो दिस मीन्स हम अल्फा को क्या बोलेंगे बेटा, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू क्या बेटा, ए, और बीटा को क्या बोलेंगे, ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू क्या बेटा, बी। क्लियर है। और ओवरऑल ऑर्डर क्या बोलेंगे, टोटल ऑर्डर या ओवरऑल ऑर्डर, ओवरऑल ऑर्डर या टोटल ऑर्डर किसका, ऑफ रिएक्शन का। तो वो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। तो जो भी पावर में है उसको अगर हम ऐड कर देंगे सबको, तो वो क्या मिलेगा हमें, टोटल ऑर्डर या ओवरऑल ऑर्डर मिल जाएगा रिएक्शन। क्लियर है, राइट। तो अल्फा प्लस बीटा इज टोटल ऑर्डर या ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसके आगे आर इज इक्वल टू के ए टू द पावर अल्फा और बी टू द पावर बेटा बीटा। क्लियर है बेटा। ठीक है, और याद रखना बेटे, सबसे इंपॉर्टेंट बात है पूरे लेक्चर की, अल्फा और बीटा को इससे कुछ लेना देना नहीं कि इसके यहाँ क्या लगा हुआ है। ठीक है ना, अल्फा और बीटा हमेशा और हमेशा हमें कैसे मिलेगा, एक्सपेरिमेंट। हम ये कभी देख के नहीं बता सकते रिएक्शन का कि अगर मैं ए की कंसेंट्रेशन को डबल करता तो रेट डबल होता है, या बी की कंसेंट्रेशन को डबल करता तो रेट 4 टाइम्स ना। हम कभी भी देख के नहीं बता पाएंगे कि रिएक्शन गिवन है और हम देख के बता दें कि क्या इसका ऑर्डर है। ऑर्डर विल बी डिटरमाइंड ओनली एंड ओनली बाय एक्सपेरिमेंट। इसे लिखेंगे बेटा, अभी हम देखेंगे रियल नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, वो क्या किस पे डिपेंड करेगा वो भी हम देखेंगे, है ना। अभी अगले टॉपिक पे देखना, कोई जरूरी नहीं है, वो अभी मैं लिखवाऊंगा आपको। तो लिखेंगे इसको, ऑर्डर दैट इज अल्फा एंड बीटा, ठीक है बेटा, ऑर्डर दैट इज अल्फा एंड बीटा will determine can be on, yeah, will be determined only through experiment beta, will only be determined through experiment। ठीक है, राइट। डेफिनेशन लिखेंगे बेटा ऑर्डर की, डेफिनेशन लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। डेफिनेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का बेटा, हाँ ठीक है। तो डेफिनेशन क्या है बेटा, हम कैसे डिफाइन करें एक बार यहाँ पे देखेंगे तो लिखना आपको आसान रहेगा।
हम क्या बोल रहे हैं बेटा, ऑर्डर क्या है, अल्फा प्लस बीटा, तो हम क्या बोले, सम ऑफ पावर या एक्सपोनेंट्स, है ना, क्या है, अल्फा और बीटा पावर है या एक्सपोनेंट्स है, तो सम ऑफ पावर और एक्सपोनेंट्स ऑफ ऑल द कंसेंट्रेशन टर्म्स अपियरिंग इन, इसको क्या बोला था, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितनी भी कंसेंट्रेशन टर्म अपियर हो रही है उसकी पावर को अगर हम सम करेंगे तो वो क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो लिखें बेटा डेफिनेशन में, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, ब्रैकेट में पावर लिख देंगे, सम ऑफ एक्सपोनेंट्स, विभोर क्लियर है बेटा, सम ऑफ यस सर, एक्सपोनेंट्स ब्रैकेट में पावर of all the concentration terms appearing in RLE, that is rate law expression, appearing in rate law expression is called as order of reaction बेटा। क्लियर है बेटा, ठीक है राइट। तो फटाफट ऐसे वर्बली क्वेश्चन पूछना बेटा, हाँ फटाफट आंसर बताना है इसका, ठीक है राइट। एक क्वेश्चन है, R इज इक्वल टू के ए टू द पावर 1/2 और b टू द पावर बेटा 3/2, कितना है 1/2 और पावर कितना 3/2, ठीक है। आपको बताना है बेटा ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए और ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू क्या बताना है बी और टोटल ऑर्डर बताना है। तो फटाफट बताएंगे बच्चों क्या होगा सर 1/2, 3/2 और 2 और 3/2 और कितना बेटा 2। कोई डाउट बेटा, कर लेंगे राइट, क्लियर। अब अगर मैं ऐसे पूछता हूँ सेकंड क्वेश्चन में, लिखना चाहते तो लिख भी सकते हैं बेटा, ठीक है ना राइट। अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, R इज इक्वल टू के ए टू द पावर 3/2 और b टू द पावर बेटा -1। सो अब a का ऑर्डर क्या बताएंगे हम, a का ऑर्डर क्या बोलेंगे बच्चों 3/2, b का ऑर्डर क्या बोलेंगे -1 और टोटल ऑर्डर क्या बोलेंगे 1/2। 1/2, 3/2 -1 तो कितना हो जाएगा 1/2। रिएक्शन को देख के ऑर्डर नहीं बताएंगे, रेट लॉ को बना के नहीं, गिवन नहीं होगा, गिवन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, दोनों है, ठीक है ना राइट। हमें क्या है, रिएक्शन को देख के हम रेट लॉ एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते, हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तब जाके एक्सपेरिमेंट से हम डिसाइड करेंगे कि रेट किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, किस पे कंसेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है और किस पावर पे डिपेंड कर रहा है, और फिर हम रेट लॉ लिखेंगे, उसके बाद हम ऑर्डर डिसाइड करेंगे। अब ऑर्डर तो हम एक्सपेरिमेंट तो करने वाले हैं नहीं, गिवन नहीं होगा, वो इनडायरेक्ट गिवन होगा, डायरेक्ट गिवन नहीं होगा, वो क्या गिवन होगा इनडायरेक्ट। तो हमें क्या करना है, मेन यहाँ पे काम क्या है, मेन हमें ऑर्डर निकालना है। अगर हम ऑर्डर निकाल लेंगे तो हम आराम से लिख सकते हैं रेट लॉ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट सीखने के बाद डिफरेंट मेथड्स हैं टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो 5-6 तरीके हैं जिससे कि हम विदाउट एक्सपेरिमेंट हम क्या थ्योरेटिकली हम बता सकते हैं कि उसका ऑर्डर क्या है। तो विल सी इट, ठीक है। और उसमें से एक क्वेश्चन पिछले 3-4 साल से लगातार आ रहा है, मतलब हर साल पूछा जा रहा है पिछले 3-4 साल, ठीक है राइट। तो अभी हम देखेंगे उसी, क्लियर है बेटा, कर लेंगे राइट, ठीक है। चलिए बेटा, हाँ तो एक क्वेश्चन करते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, हाँ इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है राइट। तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आप सब लोग लिख लेंगे इस क्वेश्चन को बेटा, लिखेंगे व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ, क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट ठीक है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट इफ concentration of A is double, then rate becomes 8 time beta, then rate becomes 8 time
if concentration of B is double, if concentration of B is double, then rate becomes half. Then rate becomes half. तो डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेटा, डिटरमाइन द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में ऑर्डर भी लिखना है। So 9/2 डिटरमाइन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब क्या था, k इज इक्वल टू a टू द पावर कितना n लिख दें, या b टू द पावर ये अल्फा, और ये क्या लिख दें बेटा, बीटा। हाँ जी बेटा बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, तो a और b का मतलब क्या होगा, इसमें a और b दोनों आ रहे होंगे। जब क्या होगा, जब आप रेट ला एक्सप्रेशन लिखेंगे, इसका अंदर रेट दोनों के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। आप जब रेट ला लिखेंगे बेटा तो ऐसे ही लिखेंगे। सर आंसर 7/2 है। हाँ, तो अभी क्या है, 7/2 नहीं बेटा, कुछ और आएगा। देखो क्या होगा, आप रेट हमने क्या करा, इसको ऐसे, अभी स्वास्थ्य क्लियर है, ऐसे लिखना है आपको, क्योंकि ए और बी से डिपेंड कर रहा है। अब आप देखिए, कंसंट्रेशन ए की हमने क्या कर दी, डबल करी, तो रेट कितना हो गया, 8 टाइम्स। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं कितनी वैल्यू लिख दूं इसको, 3, 2 की पावर क्यूब कितना बेटा, 8। और अगर बी को मैं लिखता हूं कितना, बी को कितना लिखा मैंने, तो वो किया, डबल किया, तो कंसंट्रेशन वो रेट कितना हो गया, हाफ। तो कितनी पावर लिख दे, -1, 2 to the power -1/2। तो व्हाट इज द ओवरऑल ऑर्डर, 2 बेटा। मैं रिपीट करूं क्या, देवांश क्लियर है? यस सर, आ गया था समझ में। विभोर क्लियर है? ये वाला नहीं आ गया, ये भी आ ही रहे हैं, ऐसे आते हैं क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन और भी बनेगा कल, मैं कल लेके आऊंगा एक क्वेश्चन जो पूछा गया है, कल या नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। क्लियर है बेटा? ठीक है, राइट, ठीक है। अब इसी में क्वेश्चन है, देखिए हाँ, इसी का ही पार्ट है, ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है, ये ए पार्ट था बेटा और बी पार्ट है, ठीक है, राइट। व्हाट विल बी द इफेक्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट, कंटिन्यू करेंगे। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट इफ वॉल्यूम ऑफ कंसंट्रेशन इज डबल। सर एक बार रिपीट करना। What is the volume, what is the effect on rate if volume of container is double। अगर वॉल्यूम कंटेनर का हमने डबल कर दिया तो रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, कितना, कोई पूछा है? हाँ, पावर में तो पावर दिख रही है आपको, देखो यही तो है पावर, यही क्वेश्चन है, इसी का ही है, इसी का पार्ट है बेटा। सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क पड़ेगा बेटा, देखिए क्या है, ये वेसल है जिसके अंदर ए और बी दोनों है, उस टाइम डिक्रीज करेगा, करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही। देखिए क्या है बेटा, ये कंटेनर है, इसका वॉल्यूम अगर 1 लीटर था पहले, तो आपने कंटेनर का वॉल्यूम क्या कर दिया, डबल कर दिया। तो जब कंटेनर का वॉल्यूम डबल कर दिया तो देवांश क्या मुझे वॉल्यूम डबल हुआ, कंसंट्रेशन हाफ हो गई कि नहीं होगी, बताइए। सर कर लिया मैंने, आ गया हाफ, 4 एन टाइम्स। बाई वी होगा कि नहीं होगा, कंसंट्रेशन इज एन बाई वी। तो इसका मतलब इस बार क्या मैंने के कितना करा, ए टू द पावर कितना हो जाएगा, 2, और बी भी कितना हो जाएगा, बाय 2। तो ये 3 और ये कितना बेटा, -1। तो ओवरऑल ऑर्डर कितना है, 2 to the power 2। तो इसका मतलब ये पहला जो रेट कितना था, ये R था, और ये कितना हो गया, R1। तो R1 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, के ए की पावर कितना, 3, और बी की पावर -1 अपॉन कितना, 4। Rn कितना होगा, 8, और ये कितना, हाफ, तो कितना हो जाएगा, 4। ये कितना है बेटा, ये क्या था, R था, तो दिस मीन्स R1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, R/4 हो जाएगा। क्लियर परवीन? क्या था बेटा ना, a + b ऐसे गिवन था, ठीक है, राइट। तो रेट क्या हो जाएगा उसका, 4 टाइम डिक्रीज कर जाएगा। क्लियर है आर्यन? तो मेक अ रूल बेटा, हाँ, सिंपल रूल बनाइएगा कि R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर कितना है, n। क्या कर दीजिए, कंसंट्रेशन की पावर लिख लीजिएगा,
आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन की पावर n, ठीक है राइट। और दूसरा लिखे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम टू द पावर कितना बेटा n, एंड व्हाट इज n, ओवरऑल ऑर्डर, क्या है ओवरऑल ऑर्डर, ठीक है राइट। अब देखिए ओवरऑल ऑर्डर कितना था इसका, +3 -1 कितना 2, और वॉल्यूम मैंने डबल कर दिया तो 2 की पावर कितना आता, वॉल्यूम मैंने डबल किया तो v को क्या लिख दूं 2, और इसकी पावर कितना था 2, तो कितना हो गया 4, तो रेट क्या हो गया 4 टाइम क्या करा बेटा डिक्रीज करिए, क्लियर है। तो वॉल्यूम क्या करेंगे यहाँ पे, वॉल्यूम की पावर कितना लिखेंगे बेटा n लिखेंगे, क्या लिखेंगे n लिखेंगे, विभोर क्लियर है बेटा, ठीक है राइट। तो लिखिए बेटा एक क्वेश्चन और लिखेंगे, रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन, rate of gaseous reaction is half, rate of gaseous reaction is half when volume of vessel is doubled, rate of gaseous reaction is halved when is halved HALVED beta, halved when volume of vessel is doubled, calculate the order of reaction, calculate the order of reaction। सर ऑर्डर तब बताना जब वॉल्यूम जो भी है नहीं हाँ करी तो हाँ मतलब। हाँ हाँ हाँ, क्या है, रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन इज हाफ व्हेन वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डबल, जब आपने वॉल्यूम को डबल किया तो रेट भी रिएक्शन का क्या हो गया हाफ हो गया, तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। वो क्या कह रहा है कि कुछ भी रेट पहले रहा होगा, लेट्स को पहले रेट क्या रहा होगा आर, जब आपने वॉल्यूम को क्या करा उसका डबल कर दिया तो रेट आर बाई क्या हो गया 2 हो गया, तो व्हाट इज द ऑर्डर -1 की 1, देखिए बेटा R इज इक्वल टू कितना है K इंटू कंसंट्रेशन की पावर कितना n, यही था। अब मैंने क्या करा रेट क्या हो गया हाफ हो गया, जब यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा कंसंट्रेशन n बाई क्या है v, तो वॉल्यूम आपने क्या करा डबल कर दिया तो n हो गया, तो n की वैल्यू क्या रखें यहाँ पे हम 1, याद रखें बेटा इनवर्स था ना, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम की पावर कितना था n था कि नहीं था। अब n की क्या वैल्यू लिखो यहाँ पे, रेट क्या हो गया हाफ, तो वॉल्यूम भी कितना किया था उसने डबल, तो n कितना होगा 1 हो गया, -1 नहीं होगा, -1 तब होता जब वो कंसेंट्रेशन को डबल करता और रेट क्या हो जाता हाफ हो जाता। अन्य क्लियर है, क्लियर है आर्यन, दिवांश क्लियर है। यस सर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन अच्छे हैं अभी, अब मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ बेटा, ठीक है राइट, जल्दी नहीं करना कि टाइम चलाना है, हाँ वर्बली शायद जल्दी ना हो, क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, लिखेंगे फॉर अ रिएक्शन A प्लस बी, बेटा लिखेंगे फॉर अ रिएक्शन A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, फॉर अ रिएक्शन A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, rate increases 2.25 times, rate increases, दोबारा बता रहा हूं, फॉर द रिएक्शन A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, rate increases 2.25 times when concentration of A, when concentration of A is increased 1.5 times, जब आपने कंसंट्रेशन A की इंक्रीज करी 1.5 टाइम्स तो रेट जो हो गया वो 2.25 टाइम्स इंक्रीज कर गया। आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे कंटिन्यू ऐसी के देखेंगे, when concentration of A and B is increased, when concentration of A and B is increased, A और B both, हाँ, when concentration of A and B both increased 2.5 times, when concentration of A and B both increased 2.5 times,
then there is no change in rate of reaction. Then there is no change in ROR. Then there is no change in ROR. Find out the order with respect to A, comma B and overall order. Find order with respect to A and B and overall order. सर एक बारी लास्ट का रिपीट कर दो. रिपीट कर रहा हूं बेटा. क्या था? When concentration of A and B both increase 2.5 times, then there is no change in rate of reaction. Then there is no change in rate of reaction. Find out order with respect to A, B and overall order. क्या ये मैं करके बताऊं? अगला आप करके दिखेंगे कि खुद करेंगे? चलिए करके सर देखिए एक बेटा. मिनट. ठीक है. मैंने ध्यान नहीं दिया बेटा, मैंने सुना नहीं, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा था. और बी कितना होगा फिर? बी के रिस्पेक्ट में क्या होगा? आर्यन क्या होगा आंसर बेटा? 2 होगा कि नहीं होगा? क्यों 2 होगा? स्क्वायर हो रहा है ना. कंसंट्रेशन आप क्या कर रहे हो आर्यन? डबल कर रहे हो, तो रेट क्या हो रहा है? स्क्वायर हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखो कंसंट्रेशन आपने क्या करी, जब डबल करी 1.5 टाइम्स करी, तो 1.5 का स्क्वायर कितना होता है? 5 है ना. 10 की पावर कितनी होगी? 2 होगी. सर ए के रिस्पेक्ट में -0.5 है. नहीं, -0.5 क्यों होगा बेटा? एक के रिस्पेक्ट में क्या होगा बेटा? 2 होगा मुझे लगता है. हाँ ये सही है. गुड. देखिए क्या है बेटा, हाँ अभी भी कंफ्यूज हो रहे हैं कुछ. सही, ठीक है. आप सिंपल देखिए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर कितना था? एम. सिर्फ इसकी बात करें अगर हम, है ना. अब अगर हमने क्या करा, रेट इसको कितना कर दिया? 1.5 टाइम्स कर दिया, तो ये कितना हो गया? 2.25 हो गया. इसकी पावर कितना है? एम. ऐसे इसकी पावर में क्या रखें कि ये रेट 2.25 टाइम्स हो जाए? तो इसको क्या कर दें? स्क्वायर कर दें कि नहीं कर दें? 2.25 दूसरे वाले में था. सर मुझे समझ में नहीं आया. नहीं आया? बार देखिए बार गलत हो रहे हैं आंसर्स. देखिए क्या है बेटा, आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखोगे? ए टू द पावर एम लिखोगे कि नहीं लिखोगे? आप बताइए. बी को कांस्टेंट, बी के बारे में भी कुछ नहीं कह रहा है वो. यस सर. पहली इंफॉर्मेशन में उसने सिर्फ ए के बारे में कहा, बी की इंफॉर्मेशन को कांस्टेंट रखा. ठीक है. तो लेट्स सपोज क्या है, ये आर है. अब मैंने आर लिखा, R1 लिखा इज के. ए की कंसेंट्रेशन मैंने कितनी कर दी? 1.5 टाइम्स ऑफ ए कर दी इनिशियल वाले की लिए. और बी की कंसेंट्रेशन को क्या रखा मैंने? सेम रखा. ठीक है. ये फर्स्ट और ये क्या? सेकंड. मैं क्या कर रहा हूं? फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड कर दिया. तो जब फर्स्ट से सेकंड को डिवाइड कर दिया, ये आर कितना हो गया था? 2.25 टाइम्स ऑफ आर हो गया था. तो फर्स्ट को जब सेकंड से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा देवांश? 2.25 आएगा कि नहीं आएगा? और इधर क्या बचा? के से के कैंसिल हो गया, और ये 1.5 टाइम्स कितना हो गया? एन हो गया. ए भी कैंसिल हो गया, सॉरी एम. तो दिस मींस एम को क्या वैल्यू रखें कि बेटा कंसेंट्रेशन इतनी हो जाए, ये हो जाए, इसके बराबर हो जाए, तो एम की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी. सर मुझे ये सारा तो समझ में आ गया, बट ना पीछे का कोई एक आधा कंसेप्ट मेरा क्लियर नहीं हुआ है. अब दोबारा देखिए उसको. ठीक है. यस राइट. सर. मेरे यस सर. करना क्या है बेटा, एक को जब कभी भी ऐसी बात कर रहा है वो, तो एक की इंफॉर्मेशन कांस्टेंट रखना, एक को चेंज कर रहा है. अब अगली बार क्या करा उसने? अगली, ये पहली इंफॉर्मेशन थी. विभोर आपको क्लियर है? यस सर. ठीक है. राइट. अब दूसरी इंफॉर्मेशन में क्या कह रहा है कि रेट पे कोई चेंज नहीं आया जब हमने क्या करा, एक ही कंसंट्रेशन को क्या करा? 2.5 टाइम्स कर दिया, और दोनों की कंसंट्रेशन. तो यहाँ क्या लिखा? 2.25 ऑफ ए की पावर एम और 2.5 की पावर कितना? एन. ये हो गया. अब ये और ये सेम हो गया.
ठीक है, तो ये और ये जब सेम हो जाएगा तो क्या होगा बताइए, ये इससे कैंसिल हो गया, के से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना है 2.5 की पावर m और 2.5 की पावर कितना n इक्वल टू कितना हो गया 1। देखिए ये रब कर दूं ऊपर वाला, क्या कह रहा था वो कि कंसंट्रेशन क्या करा हमने 2.25 कर दी ए और बी दोनों की, तो रेट पे कुछ फर्क पड़ा क्या आर्यन? नहीं, लिखा नहीं, दिस मीन्स रेट तो आर ही रहा, इधर देखो आर रहा, इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन कितने करी 2.5 टाइम्स ऑफ ए और ये भी कितनी की 2.5 टाइम्स ऑफ बी, यही है, कोई डाउट? अब ये क्या है, ये फर्स्ट है, अब फर्स्ट से मैंने सेकंड को क्या करा डिवाइड कर दिए, तो ये आर और आर कैंसिल हो गया, तो इधर कितना आ गया 1, इधर कितना आ गया ये ए कैंसिल, ये बी कैंसिल, के कैंसिल, तो बचा कितना 2.5 कितना m और 2.5 कितना n, और m आप निकाल चुके हो, m कितना था 2, तो ये इसको क्या लिखें 2.5 टाइम्स 2 प्लस n लिख दें, यही लिख दें। अब n को क्या लिखे कि ये 1 हो जाए, एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू कितना 1, n को क्या रख दूं मैं -2, n को क्या रख दूं -2, तो इक्वल टू कितना आ गया 1, तो दिस मीन्स m की वैल्यू कितनी है बेटा 2 और n की वैल्यू कितने -। आप देखिए ना क्या है, कैसे करना है, क्लियर है देवांश, क्लियर है अभी बेटा? सर एक्चुअली मैंने 1/1.5 की पावर -1/2 करके -0.5 आंसर बोल दिया था, मतलब मैंने कैलकुलेशन में थोड़ा इधर उधर कर दिया था, आंसर मतलब मेरा भी सही आ रहा था। सही आया था, विभोर क्लियर है? अभी कोई दिक्कत ऐसे क्वेश्चन आएगा तो कर लेंगे, यस ठीक है। सर। अगर देखिए क्या है बेटा, यहाँ पे 3 वेरिएबल रहेंगे तो 3 इंफॉर्मेशन देगा, 2 वेरिएबल रहेंगे तो 2 इंफॉर्मेशन देगा, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल थे और इंफॉर्मेशन कितनी की बनती है आपको 2, एक पहली वाली और एक दूसरी वाली, यही मैं सी कर देता यहाँ पे, तो इंफॉर्मेशन किसकी देनी पड़ती मुझे, एक और देनी पड़ती, ठीक है। तो चलिए यहाँ एक और करते हैं, ठीक है क्वेश्चन, या ये क्वेश्चन आप ट्राई करके आइएगा, हम बात नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो एक छोटा सा इस पे कंक्लूड कर देंगे, फिर हम कितना टाइम है बेटा अभी हमारे पास, हो गया टाइम? ओके ओके, तो चलिए ये क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन लिखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है ये, हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं फिर। फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, ये आप ट्राई करके आइएगा बेटा, ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट, A plus B gives product. Rate decreases 4 times. Rate decreases 4 times. Rate decreases 4 times on doubling the constant, on doubling the volume. On doubling the volume, rate decreases 4 times on doubling the volume. If concentration of A, if concentration of A is reduced to half, if concentration of A is reduced to half and concentration of B is doubled, if concentration of A is reduced to half and concentration of B is doubled, then rate becomes 8 times. Then rate becomes 8 times. 8 times. Calculate the order of reaction. Calculate the order of reaction. सर रेट कितना हुआ था? शीट बेटा, शीट वो पूरे रेट 30, हाँ सर, रेट रेट बिकम्स कितना? 8 टाइम्स, 8 टाइम्स बेटा, 8 टाइम्स डिक्रीज किया था ना, 8 टाइम इंक्रीज किया था, क्या था बेटा, एक सेकंड बेटा, है ना, मुझे याद नहीं आ रहा क्या, एक विभोर एक सेकंड रुकना बेटा, ओके सर। एक सेकंड, क्या कितना था बेटा, 8 टाइम्स क्या था लास्ट में, क्या था, रेट बिकम्स 8 टाइम, बिफोर क्या था, रेट बिकम्स 8 टाइम बेटा,
ओके सर। ठीक है, राइट। फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो प्लीज ट्राई करके आइएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है ना, राइट। अभी बैठ के करते तो अभी भी सोच सकते हैं। हाँ, वॉल्यूम तो बेटा पूरे वेसल का डबल हुआ ना, तो सिंपल आपको क्या करना है, जब वॉल्यूम वाला लेना है तो आपको मैंने शॉर्टकट बताया था, R इज इक्वल टू 1 अपॉन वॉल्यूम की पावर कितना, ऑर्डर। तो R क्या था, रेट कितना हो गया था, बिकम हाफ, रेट बिकम 4 टाइम्स व्हेन वॉल्यूम क्या हुआ, 2 हो गया। तो 2 और यहाँ ऑर्डर कितना हो गया, m प्लस कितना हो गया, n, क्योंकि A और B थे, तो A और B का ऑर्डर कितना हो गया, m और n। तो दिस मीन्स क्या था, मैंने अभी बताया था ये रेट क्या वॉल्यूम, ये शॉर्टकट बताया था कि नहीं बताया था, बताइए। तो रेट बिकम्स, अब m प्लस n की वैल्यू कितनी हुई बताइए, 2 होगी। अब m प्लस n की वैल्यू 2 आ गई, एक रिलेशन ही आ गया, एक रिलेशन सेकंड इंफॉर्मेशन की बने, क्या बोला, रेट बिकम्स क्या, 8 टाइम्स व्हेन कंसेंट। हाँ, तो उसने क्या कहा था, रेट बिकम्स 8 टाइम, क्या हुआ था दूसरे में, व्हेन कंसेंट्रेशन क्या था ए का, रिड्यूस टू हाफ। तो हाफ की पावर कितना, m, और b का कितना, डबल, तो 2। तो दिस मीन्स 8 का इसका क्या रख दो, 2 की पावर क्या लिख दो, क्यूब। तो क्या लिख दो, 2 की पावर क्यूब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 की पावर कितना, ये n और माइनस क्या हो गया, m। तो n माइनस m कितना हो गया बच्चों, 3। अब सॉल्व कर लेते हैं बेटा, ऐड कर दें, तो कितना हो गया बेटा, ये हो गया 2n, n कितना हो गया 5/2, हाँ, n 5/2। डायरेक्ट करना है, वो जैसे मैंने बताया था ऐसे नहीं करना। कंसेंट्रेशन हाफ, तो हाफ की पावर m, कंसेंट्रेशन डबल, तो 2 टू द पावर कितना, 2, और कितना रेट कितना, 8 टाइम्स, और वॉल्यूम का ये याद रखना है आपको। क्लियर है बेटा, देवांश क्लियर है, विभोर क्लियर है बेटा, सर आवाज ही चली गई यस थी। सर। ठीक है, क्लियर है, खुद ट्राई करिएगा बेटा, नहीं तो हम कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, राइट, ठीक है। तो वो यस कितना आ सर। जाएगा, b कितना हो जाएगा, -1/2, तो 5/2 और -0.5 है, मतलब -1/2। क्लियर है, राइट। क्या हुआ था देवांश, रेट कितना हो गया था, 4 टाइम्स हो गया था, 4 टाइम्स डिक्रीज किया था, ठीक है। तो यस सर। और वॉल्यूम क्या किया था हमने, डबल। तो वॉल्यूम यस मैंने सर। आपको शॉर्टकट बताया था, तो वॉल्यूम क्या होगा, पावर n प्लस n होगा, क्योंकि यहाँ ओवरऑल ऑर्डर लिखना था हमें, है कि नहीं। यस सर। तो m प्लस n की वैल्यू कितनी आ गई, 2, ठीक है। अब रेट क्या हुआ, सेकेंड इंफॉर्मेशन में बोला रेट 8 टाइम्स हो गया, जब ए की कंसेंट्रेशन है हाफ कर दी और बी की कंसेंट्रेशन आपने डबल कर दी। यस सर। तो यहाँ से रिलेशन क्या निकाला, q टू दी पावर n माइनस m इज इक्वल टू 2 की पावर q। यस सर। तो दिस मीन्स क्या हो गया, n माइनस m कितना, 3 हो गया। तो दो वेरिएबल, दो इक्वेशन बेटा, सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू कितनी आएगी, 5/2, m की वैल्यू आ जाएगी -1/2 बेटा। ठीक है सर। ठीक है ना, मैं एक क्वेश्चन आपको लिख के सेंड करूंगा, ठीक है ना, इसी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, प्लीज ट्राई करिएगा और मुझे आंसर सेंड करिएगा आज शाम तक उसका, ठीक है, यस राइट। सर। और मैं फिर आपको एक शीट नंबर 2 दूंगा बेटा, ठीक है ना, राइट। शीट नंबर 2 में रेट, सर आपकी आवाज चली गई है। सर आपकी आवाज चली गई है।